नमस्कार, दोबारा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार फिलहाल दो बातों को लेकर चर्चा में है और दोनों ही बातें कोई नई बातें नहीं हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा और बोहरा मुसलमानों के करीब जाना चाहते हैं। हम सभी देख भी रहे हैं किस तरीके से बीजेपी इन दो कम्युनिटी को अप्रोच कर रही है और दूसरी तरफ ईसाई समुदाय के भी प्रधानमंत्री करीब जाना चाहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री केरल गए थे। वहां पर उन्होंने मंगलवार अभी जो बीता है 25 अप्रैल को केरल में 8 ईसाई धर्म गुरुओं से मुलाकात भी की थी। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल KCBC ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईसाई धर्म गुरुओं से कोची में हुई भेंट एक दोस्ताना मुलाकात थी और उसके लिए ईसाई समाज से किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके बाद एक वीडियो के माध्यम से ईसाई धर्म गुरु ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ये बात भी बताई थी कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों की वजह से किस प्रकार से हमारे मिशन के काम को भारत में नुकसान हो रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने वादा किया कि भारत में सभी धर्मों में यकीन रखने वालों को सुरक्षा मिलेगी। ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा ईसाई समुदाय के लोगों से। वैसे ये वादा उस राज्य में किया गया जहां पर अल्पसंख्यकों की लगभग 46% कुल आबादी है, जिसमें मुसलमानों का प्रतिशत है 26.56 और 18.38% वहां पर ईसाई हैं। अब केरल से सीधा आते हैं उस राज्य की तरफ जहां पर ईसाई समुदायों से कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 2014 के बाद भारत में 400% ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा हिंसा की घटनाएं कहां से आती हैं? उत्तर प्रदेश से आती हैं। उसी उत्तर प्रदेश से जहां की कानून व्यवस्था ठीक होने का दावा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करते हैं और जब उनकी कई बातों का फैक्ट चेक किया जाता है तो कई बार उनके किए गए दावे गलत निकलते हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ये मुलाकात की। उनकी मुलाकात से ठीक 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में क्या हुआ उस बारे में आज बात करेंगे। उनकी मुलाकात से ठीक 2 दिन पहले रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 2 चर्च के पास्टर्स पर और वहां के कुछ अन्य लोगों पर ये आरोप लगाए गए कि वो लोगों को पैसा देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अब जिन पास्टर से हमने बात करी, हम उनकी चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे लेकिन उनकी बात ज़रूर बताएंगे और बात सुनाएंगे भी। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो लोग थे, जो आए थे वो लोग, वो RSS से जुड़े हुए लोग थे। अब जब ये आरोप लगाए गए और जब वहाँ पर पुलिस पहुंची उसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया और दोनों ही चर्च से पास्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश से हम लगातार इस तरीके की घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताते आए हैं और आगे भी बताते रहेंगे। 2 चर्च की हमने बात करी। एक चर्च में जिसमें किरुबेंद्र पास्टर हैं जो कि फिलहाल जेल में हैं। वहाँ मौजूद चश्मदीद हमें बताते हैं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हमसे रविवार को बदतमीजी की गई, ऐसा वहां मौजूद लोगों ने हमें बताया। धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए और कहा गया कि आगे से हमारी प्रार्थना हम यहां पर ना करें और पुलिस ने भी उनका साथ दिया। और पुलिस इस वक्त जब वो ये सब बातें कर रहे थे, जिस तरीके से उनसे बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस चुपचाप वहां पर तमाशा देख रही थी, ऐसा उन लोगों का कहना है। इतना ही नहीं, पास्टर किरुबेंद्र, उनकी पत्नी और उनकी 1.5 साल की बच्ची को भी जेल में बंद कर दिया गया। उनकी पत्नी की बेल की सुनवाई कल होने जा रही है। किरुबेंद्र करीब 5 साल से चर्च में पास्टर हैं और आज तक उनके खिलाफ ऐसा मामला सुनने नहीं मिला है। दूसरी तरफ गाजीपुर के एक और चर्च जिसकी हमने आपसे बात कही, उस चर्च में तिरुभवन की गिरफ्तारी हुई, उनके साथ कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। इस चर्च में भी पास्टर की इससे पहले धर्म परिवर्तन से जुड़ी कोई शिकायत सुनने नहीं मिली है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि जिन्होंने शिकायत दर्ज की है, जी हाँ, भूपेंद्र सिंह उनका नाम है, उनका क्या कहना है वो भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ होने के कारण हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। वहीं जब हमने वहाँ के ज़िले के SP ऑफिस में इस मुद्दे पर जानकारी लेने के लिए बात की तो गाजीपुर SP के PRO ने हमें बताया कि उनके पास फ़िलहाल इस मुद्दे की जानकारी नहीं है। इस मुद्दे पर हमने AC माइकल से बात की जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के। आइए सुनते हैं उन्होंने हमें क्या बताया।
हाल ही में आपको ये भी बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक लेटर भी लिखा था। आइए एसी माइकल को सुनते हैं। पहली बात तो ये है, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तो अभी मिले हैं। उससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मोदी साहब के कैबिनेट में। जब वो थे तो उनसे भी मुलाकात हुई एक दो बार। पूरा दिन पूरी चर्चित हुई, कौन सी देश में, कौन सी प्रदेश में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन लोगों के साथ इंसिडेंट हो रहा है, किस किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, पुलिस किस तरीके से मदद कर रही है इन लोगों को, ये सारे डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद स्मृति ईरानी जी आई दिसंबर में, अभी क्रिसमस में मिले हमारे साथ। पूरे हमारा भी पूरा बड़ा टीम था, उनके दफ्तर गए थे पर्यावरण भवन में। फिर वो भी खुद आए हमारे चर्च में, गोल्डाकाना चर्च जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां पर स्मृति ईरानी जी भी आई थी क्रिसमस में। उस समय भी सारा कुछ बातचीत हुआ, लेकिन कुछ नहीं करा। जॉन बारला साहब है हमारे चर्च के मेंबर हैं, और वो मंत्री जब से बने हैं उनसे कम से कम डजनों बार मिल चुके हैं। कई बार उनको रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, भाई इस प्रदेश में ये हो रहा है, उस प्रदेश में ये हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो और भी ज्यादा गंदगी मचा रखा है। छत्तीसगढ़ में हजार क्रिश्चियंस को बेघर कर दिए, गांव से भगा दिए। अब बताएं। और बाघेल साहब से भी मिले हम, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में भी मिले। कोई काम नहीं करता, सब बोलते हैं हम सेक्युलर है, हम कम्युनल है, लेकिन कोई नहीं काम करता है। सब अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, सबको सिर्फ इलेक्शन जीतना है। अब आप कहते हो प्रधानमंत्री जी केरला गए या गोल्डाखाना में दिल्ली के चर्च आए, भाई वो तो पॉलिटिशियन है, उसका तो काम है इलेक्शन जीतना। वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेगा, अपने पार्टी को जिताएगा। ही सीम्स टू ए वेरी गुड पॉलिटिशियन, ऐसा लगता है। उनको सिर्फ इलेक्शन जीतना उनको अच्छा लगता है। लेकिन देश में जो सबका विकास सबका साथ ये जो बोलते रहते हैं, उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं आज तक। 2014 में 100 से थोड़ा हल्के से ज्यादा था इंसिडेंट्स पूरे देश में क्रिश्चियंस के खिलाफ, जो जो मारपीट करते हैं। 2022 पिछला साल दिसंबर में 600 टच कर गया। और इस साल जो आप हैरान होंगे, 100 दिन के अंदर 200 इंसिडेंट्स हो गए। अरे कमाल की बात यह है कि गुट जाता है पूरा, एक गुट। और जय बजरंग दल बुलाते हैं, अब आवाज भी देते हैं, है। उसके बाद चर्च के अंदर 40-50 लोग बैठे रहते हैं। कुछ आदमी होंगे, औरतें ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे, उनको मारपीट करते हैं। फिर आप लोग पुलिस को प्रेशर डालते हैं, ये क्या धर्मांतरण कर रहे हैं, इसे पकड़ कर अरेस्ट कर दो। अच्छा, देश के अंदर ये जो धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून लाया था सबसे पहली बार, वो 1967, 50 साल से ऊपर हो गया, उड़ीसा के प्रदेश में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लेकिन आज तक एक भी कन्विक्शन नहीं है पूरे देश में। 2024 जीतना है, एक खतरा दिख रहा है कि 19-20 पार्टी एक साथ हो रहे हैं किसी भी तरीके से इनको हराने के लिए। तो उनको डर लग रहा है, भाई जो वोट हमको नहीं मिलता, कम से कम वो वोट तो बटोर लो। और बिशप साहब लोग तो तैयार है, क्योंकि उनको डर है उनके घर के द्वार पे ईडी और सीबीआई ना आ जाए। वो आराधना कर रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे महिलाएं लोग उधर थी। उससे पहले वहाँ भी ठीक यही पोजीशन था, आरएसएस के बंदे लोग जा करके वीडियो वीडियो बना रहे थे। इसके बाद प्रशासन को बुला करके पूरा उन लोगों पे अटैक हुआ। और जो है कि वो वहाँ पूछताछ करने के बाद पता चला, वह लोग ने बताया हमारा बीमारी था, हम इधर आते हैं प्रार्थना में, बीमारी हमारा चंगा हो गया। बहुत सारे महिलाओं ने अपना अपना उधर में गवाही दिया है, उन लोगों को बताया। फिर इसके उपरांत भी वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों को अपना हिरासत में ले लिया। उन लोग को ले जा करके कासमाबाद कोतवाली में उन लोगों को रखा, और वहां से उन लोग को भी चालान भेज दिया मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद से फिर वहां से गाजीपुर, वो जिला कारागाह में है। रमेश भाई है, उनके साथ 2-3 लोग और हैं। डर है, पूरा हमारा जिला में डर पैदा हो चुका है। हमारा क्षेत्र में, कासमाबाद क्षेत्र में जितने सेवक लोग हैं, जितने चर्च चलाते हैं, मोहम्मदाबाद, कासमाबाद, ये सारे आसपास के जगहों में हादसा फैला हुआ है। सारे पास्टर लोग डरे हुए हैं। और ये लिटरेचर जो भी ये लोग पकड़ा है ना, उसी को ऊपर में बहुत डर है। सब लोग अपना अपना लिटरेचर जो भी है, टेक्स्ट जो भी है, प्रभु का वचन पढ़ते थे,
तो ट्रिक्स के माध्यम से वो अपना घर से निकाल रहा है, डर रहा है, सब चीज। पुलिस जो कि कोई वो नहीं करता, पुलिस बस दबाता है, बोलता है आप बंद कर दो, प्रार्थना मत करो, ये जो है प्रार्थना आप लोग ये सरकार का नियम है, ऐसा है, आप लोग धर्म परिवर्तन करा रहा है, ऐसे बातें पुलिस भी बोलती रहती है ना। क्योंकि आरएसएस बीजेपी ही हावी है, सब दबाव दिया है, सारा शासन प्रशासन पर इसी का दबाव है, इसलिए लोग ही उसी का पक्ष में है।